Tanaram tanam tatararam tanam tatararam tanam tatararam tanaram tanam tatararam tanam tatararam tanam tatararam. समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूढनिवचसा धयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धेदिदा सतः प्रियं भोजे सुयज्जस्विदं उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धां मोक्षेषु चक्रिरे एवं भोजे सुयज्जस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमान वायुगो उपासते. सापेला मैम उनका इधर स्वामी जी का बिजनेस स्वामी जी का चल We are extremely fortunate to see an incarnation of reverend saint and sages in Param Pujya Swamiji. I extend a very warm welcome to Param Pujya Swamiji and all August gathering. I feel privileged and honored to express my immense pleasure in welcoming our Param Pujya Swamiji. We are extremely fortunate to have Swamiji amidst us in Acharya Kulam Ranchi to shower his blessings and love. Let me know to you everyone, Swamiji is working tirelessly day and night to revive and uplift Sanatan and Vedic culture through meditation, yoga, yajna, and propagating the teachings of Upanishads and Vedas. Swamiji is Vistari, a statesman, a thinker, an educationist, an activist, and proponent of yoga and Ayurveda. So it is an unique figure world around. Swamiji's patriotism and Swadeshiness knows no boundaries. Swamiji's unparalleled contribution in the economic growth is known to everyone. So once again, I welcome
our Param Pujya Swamiji. Welcome to all of you. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। आज आचार्य कुलम का ये 5 बजे से ही पूरा प्रांगण ऊर्जा से आप्लावित है। बच्चे और अभिभावक भी साथ में हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री एनपी सिंह जी भी यहाँ पर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो मंच पर मेरे साथ भाई और विराजमान हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश की शिक्षा व्यवस्था को रूपांतरित करने वाला, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के साथ बच्चों के भीतर जो अप्रतिम प्रतिभा होती है, बच्चों के उस सामर्थ्य को जागृत करने वाला एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें भारत और भारतीयता के बोध के साथ, विश्व की भाषाओं के बोध के साथ, सारे आधुनिक जितने भी शिक्षण के विषय हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट स्किल्स हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है सारा ज्ञान आत्मबोध के बिना अधूरा है। तो आत्मबोध के साथ, सभी विषयों के बोध के साथ हम अपने आप को कैसे एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करें, व्यवहारिकता के साथ मूर्त रूप देने का कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। और आने वाला समय भारत का होगा और भारत के वो जो आम लोग हैं, जो कहीं ना कहीं वंचित थे, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, उनको भी प्रथम पंक्ति में लाने का काम पतंजलि योगपीठ और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से घटित होगा। आप सब बच्चे इस प्रक्रिया के अंगीभूत हैं। तो आइए भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में 7 बजे आदरणीय श्री एनपी सिंह जी और विस्तार से बताएंगे। उसके एक एक पहलू के संदर्भ में आपके जो प्रश्न होंगे उनका भी हम समावेश करेंगे। यहाँ अभी हम जो नित्य का योगाभ्यास है, रोज 1 घंटे का योगाभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उसको हम सब एकीभूत होकर के, एकात्म होकर के करेंगे। और हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी डॉक्टर आचार्य देव प्रिया जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे पूज्य स्वामी दिव्य देव जी, तो दिव्य देव जी महाराज जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रिंसिपल मैडम भी इधर आ जाएंगी, सुजाता जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए अब जिससे जितना बन पाएगा हम 1 दौर ये सुबह पसीना बहाने वाला करते हैं। चलो एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। तो अभी आपको खड़े खड़े दौड़ाएंगे। ये खड़े खड़े दौड़ने का नाम ही योगिक जॉगिंग है। तो मेरे साथ सभी बच्चे जिससे जितना बन पाए, ये 12 अभ्यास हैं योगिक जॉगिंग के। तो ये देखो, ये योगिक जॉगिंग पहले धीरे धीरे फिर तेजी से एक एक करके 12 स्टेप हैं योगिक जॉगिंग के। ये तो 2 हुए, अब तीसरा ऐसे होगा। घुटना छाती से लगेगा। करो
चौथा अभ्यास ऐसा है। अब इतना कर सके तो और अच्छी बात है, नहीं तो आधा आधा कर ले। पथिको हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो ऐसे ये बार अभ्यास कर लेते हैं तो इससे पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो ये बार अभ्यास और योगिक जोगी के साथ सूर्य नमस्कार और परंपरागत यदि दंड बैठक भी कर ले तो फिर 100 साल तक ये शरीर ऊर्जा लेता है। तो जिससे जितना बन पाए ये एक अभ्यास 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं और फिर ऐसे चलो। साथ किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं है, साथ किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं। अजान छिटिज के कोने में बीता नया मिलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अज्ञात क्षितिज के कोने में नूतन पथ गणना। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन किया तो इससे बच्चों की हाइट भी लंबी होती। बच्चों को फिर ताड़ासन के बाद शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, कम से कम 5 आसन तो बच्चों को करने ही। तो ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो बड़े इजीली हो जाते हैं। अभी हम बच्चों की एकाग्रता चेक करेंगे कितनी एकाग्रता है। तो वो वृक्षासन से पता लगेगी। एक पैर उठाओ, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे और दोनों हाथ बगल से साइड से उठा करके और ऐसे खड़े हो जाए और हिलना डुलना मना है। और ऐसे आधा 1 मिनट तक लगातार खड़े हो सके तो फिर मन अपने आप शांत हो जाता है। क्या नाम है बच्चों इसका? तो वृक्षासन करने से मन शांत होता है। वृक्षासन करने से मन क्या होता है? शांत चित्त, प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त रहना चाहिए। और जिसका चित्त एकाग्र होता है वो उसका मन फिर पढ़ाई में लगता है, इधर उधर नहीं दौड़ता है। तो चलो हाथ नीचे। और किसी का और ज्यादा शरीर पर नियंत्रण हो तो गरुड़ासन भी कर सकते हैं। एक पैर को दूसरे पैर में से फंसा देते हैं और फंसा करके हाथ में हाथ को भी फंसा देते हैं। ये थोड़ा कठिन हो जाता है।
और ये सूर्य नमस्कार के जो 12 अभ्यास है, ये भी कम से कम रोज 10 बार करने चाहिए। अभिभावकों के लिए भी बोल रहे हैं और बच्चों के लिए भी। प्रणाम आसन, हाथ ऊपर उठाए, ऊर्ध्वहस्तासन, ऐसे पीछे की तरफ गए, फिर आगे झुक गए तो पादहस्तासन, फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर ये दाहिना पैर भी पीछे चला गया और आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए, इसलिए स्पेस करवा रहे थे। फिर बायां आगे लेके आए, पूरी कमर झुकी हुई, फिर दाहिना आगे लेके आए, फिर ऊपर उठे और ऐसे। अब इसको कितनी बार करना? 10 बार रोज करना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 अभ्यासों में चलो अब एक ये तो कर ही लो। पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम 10 बार करना, ठीक। अब इतना करने से भी शरीर में काफी ऊर्जा आ जाती है। किसी को जोर से करना हो तो ऐसे 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 उछल उछल के और रिलैक्स। अब ऐसा करो, बैठ जाओ सब। मजबूत बनना है तो हम 12 अभ्यास बताते हैं, उसमें से एक अभी करवा देते हैं। पैर पीछे खोलो और आगे ऐसे इस तरह से, इसको दंड कहते हैं। ये 12-15 करवाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करो, एक तो सभी कर लो। जो इतना ना कर पाए तो कम से कम भुजंग आसन कर लो। और जो मजबूत बच्चे हैं वो 2 श्वास में 100 बार किया करो। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, या एक श्वास भर के 10-20 बार ऐसे कर ली। करो बच्चों, नीचे ऊपर, ये है भुजंगासन या दंडासन। ये तो आज का व्यायाम हो गया। चलो बैठ जाओ। इतने मजबूत होने चाहिए शरीर। चलो आप लोग बटरफ्लाई करो, अभी काम में लगा देता हूं आपको। देखो ऐसे करो, ये तो बहुत इजी है ना। ऐसे करना और ऐसे करना, ऐसे ऐसे। ये 2 अभ्यास तो शरीर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बताए। ऐसे ऐसे, इससे पूरा शरीर थोड़ा खुल जाता है। नहीं तो बहुतों का शरीर पूरा जाम रहता है। अब बच्चों के लिए जरूरी 5 आसन पहले करवा देते हैं। सब अभिभावक जो आए हुए हैं वो कठिन रखें। तो पांच प्राणायाम। अभी देखो आपको योग का पूरा पैकेज दे रहे हैं। मैं लगभग 50 सालों से योग कर रहा हूं। कितने सालों से? 50 सालों से। अब बच्चे बिना मुंडी हिलाए
बच्चे ऐसे कर सकते हैं। बड़े माता पिता अभिभावक जो आए हैं वो ऐसे कर सकते हैं। 5 मिनट भस्त्रिका। क्या नाम है बच्चों इस प्राणायाम का? बोलो, फिर से बोलो जोर से। कितनी देर करना है ये? 5 मिनट। 5 मिनट भस्त्रिका करना जरूरी है, नहीं तो इस पोल्यूशन के बीच में, अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस के बीच में हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये सर्वाइवल का प्रश्न है। इतना तो सब कर ले रहे। जो भस्त्रिका करेगा उसकी नाक नहीं बहेगी। जो भस्त्रिका करेगा उसको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड। योग से स्ट्रांग बॉडी बनती है। योग से क्या बनती है? बोलो, बॉडी स्ट्रांग होती है और ब्रेन शार्प होता है। और ब्रेन कैसा होता है? और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है? हाई होता है। मैं 3 बातें हमेशा बच्चों को बोलता रहता हूं। बोलो, बड़ी सोच, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। ये 3 चीजें मैंने बच्चों को वर्षों से सिखाई हैं। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा हो तो जिंदगी में कुछ भी पाना और करना असंभव। क्या बोला? बड़ी, कड़ी, पक्का। 3 चीजें होंगी आपकी जिंदगी में तो आपके लिए कुछ भी असंभव। आप पढ़ते रहते हो ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज। कैसे होगा वो पॉसिबल? सोच बड़ी रखो, छोटा मत सोचो। और उस सोच को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कड़ी मेहनत करो। और इरादा ऐसा हो, जो मैं 2 शब्द हमेशा बोला करता हूं, मेरे साथ बोलो, विकल्प रहित। बोलो, संकल्प। फिर से बोलो, विकल्प रहित। क्या बोला आगे? विकल्प रहित संकल्प का मतलब जो एक बार सोच लिया, ठान लिया, उसको किसी भी कीमत पर पूरा, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, कुछ भी कसर बाकी नहीं रखनी। इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जोर से बोलो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इसीलिए स्वामी रामदेव एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के आज लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के संकल्प के साथ जी रहा है। ये मतलब होता है इन बातों का। अच्छा, मैं सोचता मेरे माँ बाप अनपढ़ है तो चलो मैं भी अनपढ़ ही रहता हूँ, अपने खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी अच्छी चीज है, लेकिन खेती बाड़ी के आगे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना। आज भी हम खेती बाड़ी करते हैं, हजारों एकड़ जमीन में खेती भी करते हैं। मुझे खेती भी आती है और खेत की खेती तो करता ही हूं, और ये मनुष्यता की भी खेती कर रहा हूं। तो सुनो बच्चों, ये 5 मिनट भस्त्रिका जरूर करना है। फिजिकल से शुरू हुआ था, मैंने कहा योग से फिजिकल हेल्थ तो मिलता ही, इससे मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलता है, इससे आपका IQ लेवल अच्छा होता है, और योग से आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर आपकी सोच बड़ी होती है। अपने आप बड़ा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते। और उस सोच को पूरा करने के लिए बड़ी सोच के बाद बोला कड़ी मेहनत करते हो, पक्के इरादे के साथ, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेते हो। तो ये सुबह सुबह योग करने से ऐसे अच्छे विचार आएंगे। एक विचार ने मुझे जीवन में आगे बढ़ाया और अभी भी आगे बढ़ा चला जा रहा हूं, और इरादा है आने वाले 10-20 सालों में भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक महाशक्ति बनाना। भारत को अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकतवर बनाना, वो भारत का सामर्थ्य है, वो भारत में ताकत है।
1 मिनट कम से कम जोर से करना है। सुन लिया बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये भस्त्रिका हुआ, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। और कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ना है। क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलो। कपाल बोलते हैं माथे को, भाती बोलते हैं दीप्ति को, ओज को, तेज को, शाइनिंग को, ग्लो को, नेचुरल ब्यूटी को। कपाल माने माथा। जो कपाल भाती करेंगे उनका चेहरा चमकेगा। जैसे तो चेहरा चमकता है कपाल भाती से। फिर इससे लीवर, इससे स्प्लीन, इससे इंटेस्टाइन, इससे पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, इससे लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। जो कपाल भाती करेंगे कभी जीवन में मोटे, जो कपाल भाती करेंगे उसको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, उसको जिंदगी में कभी डायबिटीज। जो योग करेगा वो 100 साल से पहले नहीं मरेगा। इतना बड़ा फायदा है, बताओ। श्वास बाहर छोड़ो, सब सीधे बैठो, 1 मिनट लगातार करो। फिर धीरे धीरे इसको 5 मिनट बच्चों को और बड़ों को तो 10-15 मिनट करना है। तो ये हो गया कपाल भाती। क्या नाम हुआ प्राणायाम का? बोलो। कपाल भाती। 2 बीमारियां और ज्यादा हो रही है, डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाती है। इसको कुपोषण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बोलो। कुपोषण। 80% लोगों को विटामिन डी, 50% लोगों को B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी है। 50 to 80% लोगों को डेफिशिएंसी, कुपोषण है। कुपोषण। जो कपाल भाती करेंगे वो कुपोषण के शिकार और बीमार। हाँ, फिर धूप में भी 1 घंटा जरूर रोज बैठना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए। और जो जिसके लिए निर्धारित आहार है उसको वही खाना चाहिए। आपने कभी किसी हिरण को और हाथी को मांसाहार करते देखा? नहीं। कभी किसी घोड़े को घास के अलावा बकरा, मुर्गा, अंडा खाते देखा? नहीं। तो ऐसा कहते हैं घोड़ा शाकाहारी है और क्या खाता है? सबको पता है घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। और अनाजों में सबसे प्रिय उसको चना होता है। घास और फिर घास और चना खा करके दनादन दौड़ता है। शाकाहार हमारा मूल स्वभाव है। वेजिटेरियन इज अवर बेसिक नेचर। बाय नेचर वी आर वेजिटेरियंस। तो ये करना और शरीर ऐसा मजबूत रहेगा कभी आप बीमार। दवा खाना हमारी नेचर नहीं है। तो देखो, एक तो कपाल भाती का, फिर इसके बाद हो जाए तो ये बाह्य प्राणायाम, ये तो बहुत जबरदस्त है। देखो ऐसे सांस को बाहर छोड़ दिया, थोड़ी को कंठकोप में लगाया, जालंधर मत, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाया, उड़ियान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा, मूल बंद। 3 बंद के साथ सांस को भरो, सांस को छोड़ो। ये बाह्य प्राणायाम है। क्या नाम है इसका? बोलो। फिर उज्जाई, ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अंदर भरते इसमें आवाज करना है।
फिर थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये ऊंचाई गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत बच्चों बहुत, ये उसके लिए अच्छा है। चलो, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम। क्या नाम है बच्चों? दाएं हाथ उठाओ सभी, दाएं नाक बंद करो अंगूठी से, और ये वायु मुद्रा है। पहले उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगा लो, बाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ दो। सब बच्चे एक साथ करें, लगभग 1640 बच्चे, सब एक साथ करो, माँ बाप भी करो, घर में बच्चों को, माता पिता को, सबको ये करना चाहिए। इससे कभी भी बीपी नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, मन अशांत नहीं होगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं ये हमें गिराती है। बाएं से सांस को लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। सब करो, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए बच्चों, लगातार 5 मिनट करना। और जब लगातार ऐसे करते हैं तो मन शांत हो जाता है और अंदर से आनंद आता है, मस्ती आती है। तो चलो 5 मिनट लगातार करो। ए बच्चों, हाथ नीचे आ गया आपका? तो अभी मैं सभी को देख रहा हूं और मैं नहीं देख रहा हूं, तो मेरी भी आंखें चारों तरफ देख रही हैं और भगवान हम सबको देख रहे हैं। ये योग विद्या बहुत बड़ी विद्या है, इसी से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। नहीं तो आदमी बहुत उल्टे पुल्टे काम करता है, उल्टा पुल्टा देखता, उल्टा पुल्टा सुनता है, उल्टा पुल्टा ही खाता है, बोलता है, जीता है, करता है। उसको सही रास्ते लाना है तो योग आदमी को सही मार्ग पर लेकर के आता है। और संभल जाता है। एक भजन गा लो बच्चों, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। सब हमारे महापुरुष क्या चाहते थे? हम अच्छे बने, सच्चे बने, हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पवित्रता हो, दिव्यता हो। चलो सब अनुलोम विलोम करें, माता पिता भी करें, बीच में रुकना नहीं है किसी को। लगातार करें सब, आदत पड़नी चाहिए, 5 मिनट लगातार करनी चाहिए। इससे मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। हम अपने ब्रेन का मुश्किल से 1 से 5% प्रयोग करते हैं। 95 से लेकर 99% हमारा ब्रेन साइलेंट होता है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, हर चीज में अग्नि है। लकड़ी में अग्नि होती है, जब अभी हवन कर रहे हैं ना, तो सविधा की अग्नि उद्बुद्ध हो जाती है। ऐसे हमारे भीतर ज्ञान की अग्नि, संवेदनाओं की अग्नि, भीतर का सामर्थ्य जाग जाता है। लगातार करो, अनुलोम विलोम करो। पूरा करना है अभी तो
किया, किसी किसी के हाथ नीचे आ गए। चलो अब भजन बंद करो बच्चों, एक बार भजन वाले सब बच्चों के लिए ताली बजा दो भैया। तो अनुलोम विलोम, अब भ्रामरी उद्गीत। पहले उंगली माथे पर रखो और शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर और कान अंगूठे से बंद। 3 बार करना है सबको भ्रामरी। इससे ये मन की शांति के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। तो चलो लंबा गहरा श्वास। भ्रामरी के बाद उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम बोलेंगे। ओम मौन हो जाए और मौन हो करके आंखें बंद करके थोड़ी देर सीधे बैठेंगे और मेरे साथ बोलिए तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हमें हर पल अपने मन में ये विचार, ये संकल्प करना है। मेरे साथ बोलो, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की ईश्वर की धरती माता की वीर यशस्वी दिव्य संतानें हैं। ज्ञानमय ज्योतिर्मय श्रद्धामय पुरुषार्थमय परमार्थमय आत्माएं हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ये जो चिंतन है ना, ये सुबह एक बार जरूर कर लेना। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के, तो हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, और यही हमारा मूल स्वभाव है। मेरे साथ बोलो, योग अध्यात्म ऋषित्व देवत्व हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। ये ध्यान रहे, बस यही ध्यान है। बच्चों के लिए इतना ही ध्यान बहुत है। ये ध्यान रहे कि हम ऋषियों की संतान हैं। क्या बोला? हम ऋषियों की संतान हैं। हम भगवान की संतान हैं। क्या बोला? हम भगवान की संतान हैं। ऋषित्व देवत्व ही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। ये ध्यान रहे, बस फिर जिंदगी में कोई गलत काम करने के हम सोच भी नहीं सकते। ये ध्यान योग बता दी आपको, बहुत सहज सा। चलो, ये तो ध्यान की बात हुई। अब आसन और बाकी है। पैर सामने खोल लो ऐसे करो सब, इससे बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। ऐसे जो मोटे मोटे है ना, ये 100 बार करना। कितनी बार? फिर ये गोल गोल घुमाना, ये चक्की, ये भी 100 बार घुमाना। कितनी बार? 100। फास्ट ट्रैक ऐसे, ये 2। और फिर देखो, बैठे बैठे देख लेना, जो मोटे मोटे है ना उनको, एक ये मोटे मोटों के लिए ये भी 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार ऐसे, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। फिर 100 बार ऐसे, पादवृत्तासन ऐसे।
दोनों तरफ से मोटे मोटों को घुमाना है, ऐसे पूरा लंबा ऐसे घुमाना, और फिर ऐसे। तो जितने मोटे मोटे हैं वो सब सीख के जाओ। 100 बार करना। कितनी बार करना है? 100 तो जिसके भी माता पिता मोटे हो तो बच्चे उनको सिखाना कि भैया मेरे पापा मेरे पिता कर ले, नहीं तो पटाखा फूट जाएगा। जो मोटा होगा उसको कभी भी शुगर हो सकती है, बीपी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। मोटे आदमी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये 3 अभ्यास हो गए मोटापा के लिए। किसके लिए बताया बोलो? मोटापा के लिए। अब बच्चों के लिए बताते हैं। अब बच्चों को करना है शीर्षासन। क्या करना है बोलो? अब शीर्षासन जो बच्चे नहीं करेंगे उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। आपको आंखों पर चश्मा चाहिए? किसी भी बच्चे को आंखों पर चश्मा, मेरे भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैं 50 साल से ये कर रहा हूँ, बचपन से शीर्षासन। तो चलो कोशिश करो, फिर मैं देखूंगा कितने बच्चे कर रहे हैं ऐसे शीर्षासन। करो, मैं देखता हूं जरा। थोड़े से बच्चे कर रहे हैं, सबके सबको आना चाहिए। तो ये है शीर्षासन। क्या है बच्चों? जो शीर्षासन करेगा उसको 100 साल तक आंखों पर चश्मा, उसका दिमाग कमजोर, उसके चेहरे पर नूर भरपूर होगा। हाँ, ये शीर्षासन। सुनो बच्चों आगे। फिर ये है सर्वांगासन। चलो लेट जाओ, और लेट करके ये सर्वांगासन, ये हलासन, और फिर ये चक्रासन। पूरा ऐसे धीरे धीरे करना। चलो करो बच्चों, ये जरूरी है सबके लिए। 5 आसन ये बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। और चलो बैठ जाओ। 100% सबको करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ ऐसे साइड से, और आगे झुक जाओ, और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ। यह है पश्चिमोत्तानासन। क्या है बोलो? और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आगे पीछे ऐसे झुकना। ये बनी बात, बन जाएगी। चलो रिलैक्स। ये 5 आसन बता दिए ग्रोथ के लिए, अच्छी हाइट के लिए। तो 5 आसन बच्चों डेली करने हैं, ठीक है? और 5 प्राणायाम बता दिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। पहला प्राणायाम क्या नाम है बच्चों? भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति, तो जोर से बोलो। दूसरा, तीसरा अनुलोम विलोम, जोर से बोलो। अनुलोम विलोम। क्या है बोलो? और चौथा, 5वां भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी। ये 5 प्राणायाम कभी भी छोड़ना, 5 आसन कभी भी भूलना। शीर्षासन बोलो, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। और 5 आसन अब इन बड़ों के लिए भी बता देते हैं। किसी को कोई बीमारी। तो ताकत के लिए तो भुजंगासन बताया था, याद है ना? ठीक है? ये जो ऐसे उल्टे लेट के करवाया था ना, ये 100 बार ऐसे। ये तो सब बच्चों को कितनी बार करना है? 100 बार। ये मैं बचपन से करता हूं, और सब बच्चों को करना है ये। फिर जो जिनके पेट पाट गड़बड़ है, वे पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन। क्या नाम है इसका बोलो? पवन मुक्तासन। और ये भी कपालभाति के साथ करना है। किसके साथ? इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, कपालभाति के साथ। फिर ये उत्तान पादासन, ऐसे पैर उठा के।
फिर बैलेंस बना के ऐसे, और फिर पैर मिला के और अंगूठे नाक से लगा दिए ऐसे। ये भी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कर लो से तो बंद। चलो अब सब बच्चे बैठो वज्रासन में। किसमें बैठना है बोलो? एड़िया बाहर, पंजे अंदर, घुटनों पर बैठ गए। अब इसमें मंडूक आसन। क्या करना है बच्चों? मुट्ठियां बांध नाभि के दोनों और पेट के दोनों साइड में, ऐसे नाभि के दोनों साइड में, नेवल के दोनों साइड में मुट्ठियां लगा दी, आगे झुक जाओ। ये हो गया मंडूक आसन। क्या हुआ बोलो? और इसमें भी झुक के क्या करना है? कपाल भाती। क्या करना है बोलो? एक आसन कितनी देर करना? ये तो सबके स्वास्थ्य के लिए, जिनको शुगर होता है, लिवर किडनी फेलियर होता है, उनको तो 5 से 10 मिनट कराते हैं। वापस बाएं हाथ नीचे, दायां ऊपर। ये दूसरा। ऐसे। ये हो गया मंडूक आसन का सेकंड पोज। ये भी 1 मिनट करना कपाल भाती के साथ। नेक्स्ट, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, शशकासन, और आगे झुक जाए। फिर वापस पद्मासन में बैठ जाएंगे। ये कुछ आसन सब सीख लो थोड़े थोड़े, आज तो इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पर, बाएं पैर को दाहिने पैर की जगह पर। ये हो गया पद्मासन। क्या हो गया बोलो? बाएं हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, और इसमें आगे झुक जाएंगे आप। झुको जी। रोशन लाल जी का तो हो गया, दुबले पतले हैं, थोड़ी जमीन पर। इसका नाम है योग मुद्रासन। क्या नाम है बोलो? ये सीख लेना। ये जो करेंगे उनके कभी पेट गड़बड़। ये योग मुद्रासन। वैसे बच्चों को तो ये भी करना चाहिए, प्रैक्टिस करके करना। कभी दांत तोड़ा बैठो ऐसे। मयूरासन। चलो बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, और ऐसे बैठेंगे। बायां नीचे, दायां ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया। पकड़ो। चलो वापस बटरफ्लाई करो। अब जिन बच्चों को योग का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है वो इधर आ जाएंगे सामने। योग वाले बच्चे किधर है? बच्चों ने योग का भी कार्यक्रम तैयार किया है। वैसे बच्चों ने गीता भी बहुत अच्छी तैयार की है, उपनिषद भी तैयार किए बच्चों ने।